हाँ भाई, ये रोड का अपन 98th क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं हमें? अ बॉल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट। एक m मास का बंदा v नॉट वेलोसिटी से आता है और क्या करता है, इससे टकराता है। इलास्टिक कोलिजन है भाई। अब क्या करेगा, ये सिस्टम है ना जो m/2 एंड m/2 मास का, ये बीच में एक मासलेस रोड अटैच है। अब ये आगे जाने लगेगा इसका सेंटर ऑफ मास कोई वेलोसिटी से, और साथ में ये ऐसे रोटेट होने लगेगा। हमें बताना है कि भाई जब ये रोटेट होने लग जाएगा, सेंटर ऑफ मास पे जो बंदा बैठा होगा उसे इसका एंगुलर मोमेंटम क्या नजर आएगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा। यार इससे ना काफी आपके ना मिसकंसेप्शन जो है कि अपनी जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन होती है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो सीखने को मिलेगी। और आपका रोटेशन रिवाइज हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सब रिवाइज हो जाएगा। एक एक स्टेप में क्लैरिटी होगी कि क्यों हो रहा है, सब बता दूंगा मैं। तो पहले हम देखते हैं क्या मोमेंटम कंजर्व है। हम सिस्टम में मान लेते हैं इसको। आप कहोगे यार जितना नॉर्मल ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगा देगा, तो नॉर्मल तो इंटरनल फोर्स, तो अपना मोमेंटम तो कंजर्व है भाई। तो करते हैं कंजर्व। हमने क्या माना है कि भाई तू ना पहले वी नोट से आ रहा था, तू टकराने के बाद वी वन से चलने लग गया, और इसका सेंटर ऑफ मास वी टू से आगे जाने लग गया और ओमेगा से रोटेट होने लग गया। तो देखो, मोमेंटम कंजर्व करें। इनिशियल मोमेंटम एम वी नोट, फाइनल मोमेंटम आप कहोगे एम मास का बंदा तो वी वन से जा रहा है, एम मास का बंदा वी वन से जा रहा है, और ये m/2 एंड m/2, इन्हें मान सकते हैं कि सेंटर पे पड़ा है बंदा m मास का, m/2 प्लस m/2 m ही हो गया। ये v2 से जा रहा है, तो मैंने ऐसे मोमेंटम कंजर्व कर दिया कि m/2 प्लस m/2 कितने वेलोसिटी से जा रहा है भाई, v2 से। ठीक है, m m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, v नॉट इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, वी नॉट इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू बच गया। अब करते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम क्या कंजर्व है? बिल्कुल है। दोनों को सिस्टम में मानना, कोई एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं, तो बिल्कुल कंजर्व है। इनिशियल मोमेंटम आप कहोगे आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी का मतलब क्या होता है? कहोगे आर पी साइन थीटा। मतलब मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाओ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो जिसके अबाउट मोमेंटम लिख रहे हो। हम तो सेंटर के अबाउट लिख रहे हैं भाई। तो एम वी नोट मल्टीप्लाई बाई L/2, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल देखते हैं। हमने माना कि सेंटर ऑफ मास V2 से आगे जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है। आप कहोगे जैसे हमने ये नहीं पढ़ा कि यार एक बंदा रोल कर रहा है तो अपने नीचे वाली वेलोसिटी जीरो होती है, अगर सेंटर V से जा रहा है तो ऊपर वाले की वेलोसिटी 2v हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ v प्लस आर ओमेगा हो जाता है। तो भाई किया है कि तू V2 से जा रहा है और ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो ऊपर वाले की वेलोसिटी होगी ट्रांसलेशन के कारण V2, और रोटेशन के कारण ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो रोटेशन के कारण आर ओमेगा। आर कितना है? L/2। ओमेगा कितना है भाई? ओमेगा तो इसकी v/2 प्लस एल ओमेगा बाई टू। इसकी कहेगा ट्रांसलेशन के कारण V2 रोटेट हो रहा है तो पीछे की तरफ ओमेगा L/2, तो क्या आ गई V2 माइनस ओमेगा L/2। क्या कंजर्व नहीं कर सकते भाई? आप कहोगे ये पूरा सिस्टम रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, और सिस्टम में कौन कौन है? ये भी बंदा तो है। तो इसका मोमेंट पहले हम लिख देते हैं, आसान है इसका लिखना। mv1 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। अब देखो, किसी को अगर डाउट आए कि सर यहाँ पे ना रोटेशन भी हो रहा है इस चीज का, इस बंदे का रोटेशन भी हो रहा है ट्रांसलेशन भी हो रहा है, तो सर आई ओमेगा प्लस आर क्रॉस पी नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो रोटेशन के कारण, ये ट्रांसलेशन के कारण। अब देखो, ये बंदा मान सकते हैं कि अपने सेंटर ऑफ मास पे एम मास पड़ा हुआ है। आर क्रॉस पी क्या होता है? एम वी को आगे पीछे बढ़ाया, एम वी डी होता है ये, एम वी डी जो आप याद रख लेते हो। तो एम वी मल्टीप्लाई बाई डी क्या होता है? एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। अरे ये तो सेंटर से ही पास कर गया, तो ये वाला पार्ट तो वैसे भी जीरो ही आ जाना था, तो इसलिए सिर्फ आई ओमेगा आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख नहीं सकते? इसका मास m/2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? m r²। मास कितना है? m/2। दूरी कितनी है? L/2, इसका स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो एक मास का हुआ, ऐसे तो दो मास है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, m/2 L/2 का स्क्वायर ओमेगा। आप कहोगे सर A इज इक्वल टू बी है, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल इक्वल है। तो पहले एक इक्वेशन बन गई थी सिंपल मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम से, एक एंगुलर मोमेंटम से बन गई। अब लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन।
आप ना ये याद रख लेते हो कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बट यार किस चीज का सेपरेशन, किस पॉइंट का सेपरेशन, किस पॉइंट का अप्रोच? तो ना पूरी डेफिनेशन ये है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट कहाँ हुआ, ये दोनों टकराए, कांटेक्ट ये हुआ, तो ये पॉइंट किस वेलोसिटी से आगे जाने लगा। तो फिर ये डाउट नहीं आता कि यार इस ये भी कोई वेलोसिटी से जा रहा था अपना। कितनी लिखी थी मैंने इसकी, v2 माइनस ओमेगा एल बाई टू। तो सर इसकी क्यों नहीं ली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच में? भाई जिसके साथ कांटेक्ट हुआ है ना, वो कांटेक्ट कितनी दूर जा रहा है और उसे अप्रोच कितना कर रहा है, बस वो देखना होता है। हम लगाते हैं यार वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई सॉरी, इलास्टिक कोलिजन है अपना, इज इक्वल टू 1 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल है। तो करते हैं भाई। अप्रोच किससे किया था आपको, कि वी नोट से किया था। अच्छा, तो वी नोट किसके इक्वल होना चाहिए? ये पॉइंट इससे कितने वेलोसिटी से सेपरेट होना चाह रहा है? आप कहोगे दूर जाना चाह रहा है v2 प्लस ओमेगा एल बाई टू से, बट ये पीछा कर रहा है v1 से, तो माइनस v1। सर ये इक्वेशन बननी चाहिए, इसे सी इक्वेशन दे दो। अब तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, आसानी से सोल्व हो जाएगा। आपके पास इससे क्या निकल के आ जाएगा, ए बी सी से ओमेगा, कि भाई तू किस से रोटेट कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके सेंटर और मास पे बैठ जाओ और जो आपका एंगुलर मोमेंटम नजर आएगा वही आंसर होगा। तो कहोगे यार जब सेंटर पे बैठा होगा वो बंदा कहेगा भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ, क्योंकि अगर किसी बॉडी पे बैठ जाते हो, उससे किसी और चीज की वेलोसिटी पूछते हो या ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हो, तो अपने आप को तो रेस्ट पे मानता है वो, क्या कहेगा भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ, दूसरों को मैं बता देता हूँ अपने आप को रेस्ट पे मान के। तो ये कहेगा मुझे तो भाई बस रोटेशन नजर आ रहा है इसका, तो आई ओमेगा, आई ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कहोगे m बाई टू मल्टीप्लाई बाई एल बाई टू का स्क्वायर। ऐसे दो मास है तो टू से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, और ओमेगा ये निकल के आ जाएगा। आंसर तो चलो आ जाएगा, बट मेन था हमने क्या सीख लिया, ई की एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है, पूरी डेफिनेशन क्या है इसकी, ये हमेशा लगेगा रोटेशन के टफ से टफ प्रॉब्लम में लगेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके देख लिया। यहाँ से हमने रोलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि अपना ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, सॉरी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, हमने वो सीख लिया, रिवाइज कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन में बड़े प्यारे होते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देते हैं और मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। तो यार थैंक यू, होप करता हूँ बढ़िया लगा होगा। बाय बाय।